भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं शब्द रूप में आपका खाका चल रहा है नकारांत शब्द। 63 नहीं 64 है, नकारांत शब्द है, नकारांत शब्द है। ठीक है, तो नकारांत शब्द हम देखेंगे। 24 और 28। ठीक है, 24वां भाग है 24। आज है राजन का रूप है। नकारांत में राजन अंतिम शब्द ना बनता है तो इसी से नकारांत माना जाता है। ठीक है, राजन में नकारांत अंतिम है ना, इसीलिए हो गया नकारांत। राजा राजानव राजाना, हे राजन हे राजानव हे राजाना, राजानम राजानव राज्ञः। ये ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन राज्ञः शब्द आता है और वही उठा करके पंचमी षष्ठी एक वचन में भी राज्ञः शब्द आता है। पंचमी और षष्ठी वचन में एक वचन में राज्ञः आता है और उसके बाद आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आपको राज्ञः शब्द आता है। कुल मिला के 3 जगह राज्ञः शब्द बनता है। आप ध्यान अवश्य दीजिएगा इसका। ठीक है, राज्ञः शब्द 3 जगह बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो राजा राजानव राजाना, हे राजन हे राजानव हे राजाना। ठीक है, राजानम राजानव राज्ञः, राज्ञा राजाभ्याम राजाभि, राज्ञे राजाभ्याम राजाभ्य, राज्ञा राजाभ्याम राजाभ्य, राज्ञः राज्ञो राज्ञाम, राज्ञी राजन राज्ञो राजस्व। इस टाइप पूरे रूप बनते हैं। लेकिन आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं उसको आप लोग अवश्य देखेंगे, वही बताने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं सबसे बड़ी यहीं देख लीजिए। गलती कर देते हैं कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि नहीं समझ पाते हैं। राजा हे राजन राजानम, तीनों में अंतर है, देख लीजिएगा। राजा हे राजन हे राजानम, नम करके आता है द्वितीय विभक्ति एक वचन, आप जानिएगा। उसके बाद हे राजन तो मतलब हे राजन, संबोधन कर रहा है इसीलिए हे राजन शब्द आता है। राजा राजानव राज, इधर आप भिन्न नहीं पाएंगे, इसमें तो बिल्कुल नहीं मिलता है भिन्न। और कभी कभी जो है इसमें तो बिल्कुल नहीं भिन्न आपको मिलेगा। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आपको भिन्न मिलता है। राजा राजानव राजाना, हे राजन हे राजानव हे राजाना, राजानम राजानव राज्ञः शब्द आता है। इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा कि राज्ञः शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आता है। ठीक है, अब वही शब्द फिर आकर के आक मात्रा लग गया। हम कभी कभी कहते हैं 1 के 56, 56 है ही 1 के 56 हो गया। 1 के 56 एक बंदूक का नाम है, वही बात है यहाँ भी उसी से संबंधित है। ए के ए से हम ए ले लेंगे तो राज्ञा हो जाएगा। अब के और आय, ए और आय यहाँ पर आता है, लगभग कभी कभी आय आता है, कभी कभी ए आता है, तो राज्ञे शब्द आता है। तो राज्ञे चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आता है, जान लीजिएगा। पंचमी षष्ठी का हम लेते हैं तो आपका पंचमी षष्ठी में राज्ञा राज्ञः शब्द आता है, जान लीजिएगा। विसर्ग लगा हुआ रहेगा, उसी से हम ट्रांसफ़र प्रमोशन कर देते हैं। ट्रांसफ़र प्रमोशन का मतलब है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ट्रांसफ़र का मतलब ये बूंदी एकदम पूरी तरह से आपको विसर्ग आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है और प्रमोशन आपका हो जाता है। ओ की मात्रा लगता है तो यही प्रमोशन है आपकी, यही ट्रांसफ़र प्रमोशन का मतलब है। और हमारे देशी भाषा में और आप और अन्यथा ना जाने। ठीक है, चलिए ठीक है। अब राज्ञी ही शब्द और राजन ही शब्द आता है, दोनों राज्ञी और राजन ही शब्द आता है। तो राज्ञी और राजन ही शब्द आता है, तो इसको हम देख लेते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राज्ञी ही शब्द और राजन ही शब्द। ठीक है, राज्ञी सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है, राजन भी सप्तमी विभक्ति एक वचन आता है।
ठीक है। चलिए एक खाका पूरा हो गया है, प्रथमा एक वचन का पूरे सातों विभक्ति में हो गया है, संबोधन में भी हो गया है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार चलते हैं, इसीलिए हे राजन यहाँ होना चाहिए, लेकिन वहीं बगल में रहता है। ठीक है। चलिए अब राजाभ्याम 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 राजाभ्याम, तो यह तीनों में आप समझ लीजिए राजाभ्याम 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 करेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, हम राजाभ्याम राजाभ्याम ही तीनों तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में राजाभ्याम राजाभ्याम आता है। तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में राजाभ्याम राजाभ्याम आता है। राज्ञों शब्द जो है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में द्विवचन में आता है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में दो वचन में आता है। चलिए राजन राजा भी आपका भी और आई शब्द यहाँ पर रहता है। जब भी रहेगा तो आय नहीं रहेगा, आय रहेगा तो भी नहीं रहेगा। चलिए चतुर्थी विभक्ति हम चलते हैं, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में हम चलते हैं, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में और तृतीय बहुवचन में है। ठीक है। ठीक है। राज्ञाम शब्द आता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है राज्ञाम शब्द। राजस्व शब्द आता है, शु करके आता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आता है। इतना आप लोग अवश्य जानते रहें और इसी में आप एक भी गलती ना हो, जिससे कि एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम आगे देखते हैं। राजन शब्द का रूप तो क्लियर हो गया और पुल्लिंग का रूप है, ये ध्यान देना। ठीक है। और भ्या करके आता है, चतुर्थी पंचमी बहुवचन में भ्या करके आता है। कोई भी ऑल इंडिया का शब्द रहेगा तो यहाँ चतुर्थी पंचमी भ्या शब्द आता है। तृतीय चतुर्थी भ्याम पंचमी भ्याम आएगा। ठीक है। यहाँ शु करके आएगा। यहाँ आपके प्रवृत्ति बन जानी चाहिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम में तो और नहीं क्रैश कर पाते हैं कुछ बच्चे, लेकिन आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएंगे तो बार बार में हो जाएगा। राजन यहीं और हराऊ आऊ करके आता है। हाँ, कभी कभी याम करके आता है, रमायाम, तो यहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति आती है। ठीक है। और यहाँ विसर्ग और हलंत भी रहता है, विसर्ग ही रहता है, हलंत नहीं रहता है। कभी कभी यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आपको हलंत मिल जाएगा, कभी कभी ये विसर्ग मिल जाएगा। ये आप ध्यान दे अवश्य रखें। ठीक है। और बाकी शब्द रे ए करके है, ज्ञा करके है, यहाँ तो ए आपका आ की मात्रा रहेगा ही। कोई भी शब्द मिलेगा आपको, यहाँ आपको ए शब्द मिलेगा, आय शब्द मिलेगा, कभी कभी आय शब्द मिलेगा। इस टाइप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हो, जैसे रामाय। ठीक है। तो इस शब्द रहेगा तो आय करके आता है। और बाकी तो इधर इधर आओ करके आएगा। तीनों में राजानो राजाना है, राजाना राज्ञा, इस टाइप शब्द मिलते रहते हैं। ठीक है। राजाभ्याम राजाभ्याम और राज्ञ हो राज्ञों, राज्ञा राजा भी राजाभ्या और राज्ञाम राजस्व, इस टाइप शब्द बन रहे हैं। चलिए ठीक है। अब हम अगला प्रयास करेंगे कि महिमन शब्द है, आप लोग उस महिमन मीन होता है बड़प्पन और राजन मीन राजा, जान ही रहे हैं। महिमन हो महिमन मीन होता है बड़प्पन, किसी की बड़प्पन करना है तो आपको महिमन शब्द से संबंधित है। ठीक है। तो अब इसी में आप देख लीजिएगा, महिमा महिमानो महिमाना, हे महिमन हे महिमानो हे महिमाना, महिमन महिमानम राजानम महिमानम महिमानव महिमाना। ठीक है। महिमना शब्द बनेगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। ठीक है। महिमना शब्द बनेगा, महिमना। ठीक है। इस टाइप शब्द बनता है महिमना।
और उसके बाद महिमा, महिम्ना, महिम्ना महिभ्याम महिभी, महिम्ने महिभ्याम महिभ्यः, और महिम्ना शब्द बनेगा, महिम्ना महिम्ना यहाँ शब्द बनेगा। और महिम्नि महिमनि, महिम्नि सप्तमी में महिम्नि, 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 अरे यार ए शब्द बनता है महिम्न, और महिमनि, ठीक है, महिमनि शब्द बनता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर प्रमोशन में आ जाइए, महिम्नो, 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 इस टाइप है, महिम्नो, महिम्नो, महिम्नो आ गया शब्द। उसके बाद आपका समझ लीजिएगा महिम्ना शब्द है, महिमा भी, महिमा भी, महिमा भी शब्द आएगा, महिभ्यम, महिमभ्यः, 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 इस टाइप आएगा, ठीक है, महिमभ्यः, महिमभः, ठीक है, महिम नाम, महिमसु, इस टाइप शब्द बनता है, महिमन का रूप आता है। वैसे तो बहुत कम आता है, लेकिन ये है कि पढ़ना अति आवश्यक, आए या न आए। संस्कृत का कोई भी शब्द है, शब्द रूप हो या धातु रूप, एक एक शब्दों को हमको निरूपण करके बढ़िया ध्यान देना है, ठीक है। चलो, ईवा बहुत है। अब ईवा का हम देखें, ईवन माने जवान, ईवन मीन जवान, ये भी पुल्लिंग का रूप है ईवन का, आप देखेंगे। ईवन का रूप है, आप देखेंगे, युवा युवानव, युवा युवानव युवाना, हे युवन, हे युवानो, हे युवाना, युवानम युवानव युवानः, युवाना युवाभ्याम युवाभिः, युवाने युवाभ्याम युवाभ्यः, युवा यूनः युवाभ्याम युवाभ्यः, यूनः यूनो, यूनो, यूनोः युवा युवान, युवान, और यून, यूनो, यूनाशु, युवाशु, ठीक है। यूनाम करके आएगा, यूनाम, ठीक है, युवाशु, युवाशु, ठीक है। चलिए, ये हो गया युवा का। और श्वान माने कुत्ता, श्वान मीन कुत्ता, श्वन, श्वन शब्द है, श्वा श्वानव श्वानः, हे श्वन, हे श्वानव, हे श्वाना, श्वानम श्वानो श्वान, सुनः। अब यही सुना सुना शब्द भी पंचमी षष्ठी का शब्द बनता है, ठीक है। स्वानाम स्वानव सुनः, सुना सुनभ्याम सुनभी, और सुने सुनभ्याम स्वभ्य, सुना स्वाभ्याम स्वभ्य, पूना सुनो सुनाम, सुन सुनो सुनसु, ठीक है। तो कहने का मतलब एक हाथ का आपका पूरा हो गया है। बहुत ध्यान देना है, कोई भी आपको बता दें शब्द रूप रहेगा तो पंचमी षष्ठी ध्यान दीजिएगा, सप्तमी ध्यान दीजिएगा, इधर आपका षष्ठी और सप्तमी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका चतुर्थी पंचमी या तो द्वितीय बहुवचन और इस टाइप ध्यान देंगे, इतना ही आता ही है। जान कोई भी शब्द रूप आप देखे होंगे, कभी आया होगा, या तो ये तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी करके आता है, और तो ये नहीं आता है, ये लाइन आता है, या तो ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन आता है। तो अरवन शब्द देखिए, अरवा अरवंतौ अरवंतः, हे अरवन, हे अरवंतौ अरवंतः, अरवंतम अरवंतौ अरवतः। और उसके बाद
अर्वता अर्वद्भ्याम अर्वद्भि अर्वते अर्वद्भ्याम अर्वद्भ्यः अर्वता अर्वद्भ्याम अर्वद्भ्यः अर्वता अर्वतो अर्वताम अर्वते अर्वतो अर्वसु। ठीक, इस टाइप आपके समझ लीजिए लगभग ऐसे पूरा होते हैं। सब वही है, कोई उसमें बदलाव नहीं है, सब पुल्लिंग का रूप है। ठीक है, चलिए मधवन मीन इंद्र होता है। मधवन बहुत प्यारा शब्द है, जान लीजिए। मधवा मधवानो मधवाना, हे मधवन हे मधवन हे मधवानो हे मधवाना, मधवानम मधवानो मधवा, हाँ मघोना मघोना। द्वितीय विभक्ति बहुत टेढ़ा शब्द है, मघोना शब्द आता है तो इसको जान नहीं पाते हैं। ये मघोना शब्द जैसे आया तो वैसे आपको यहाँ भी मघोना शब्द मिलेगा, वही चीज़ें मघोना। ठीक है, मघोना आपको यहाँ भी मिलेगा। मघवानम मघवानो मघोना, मघवा मघोना मघोना मघोभ्याम मघोभी, मघो ने मघवभ्याम और मघवभ्यः, भ्या करके आएगा तो यहाँ मघोना मघोभ्याम मघोभ्यः, मघवा मघोना मघोनाम। इस टाइप मघोनि मघोनो मघवसु, मघोनि मघोनो मघवसु। ठीक है, तो कहने का मतलब लगभग ये है आपका पुल्लिंग का रूप चल रहा है। बहुत सारे शब्द हैं, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। जहाँ न समझ में आए आप पंचमी षष्ठी इधर गोला लगा लीजिएगा, इधर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन सेम मिलते हैं। और बाकी शब्द यही इतना ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, मघवन का विकल्प रूप कुछ इस प्रकार है। मघवन मघवंतो मघवंता, हे मघवन हे मघवन मघवंतो मघवंता, मघवन मघवंतो हे मघवन हे मघवंतो हे मघवंता, मघवंतम मघवंतो मघवता, मघवता मघवद्भ्याम मघवद्भि, मघवते मघवद्भ्याम मघवद्भ्या, मघवता मघवद्भ्याम मघवद्भ्या, मघवता मघवद्भ्याम मघवद्भ्या, मघवता मघवतो मघवताम। इस टाइप मघवती। ठीक है, इसी प्रकार पूषा है, हस्ती है। पंथा रूप बहुत जान लीजिए, पुल्लिंग शब्द है, इसको जान लीजिए। पंथा पथिन शब्द का है, बहुत पूछा जाता है। क्या बहुत पूछा जाता है उसमें? द्वितीय विभक्ति बहुवचन बहुत पूछा जाता है। थोड़ा सा टेढ़ा रूप है, आप समझ लीजिए। पंथा पंथानो पंथाना, हे पंथा हे पंथानो हे पंथाना, ये तो संबोधन हो गया। अब अगला पंथानम पंथोनो पथा। पथा शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। पथा शब्द आप समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ अब देखेंगे पथिन शब्द है, आप लोग देखेंगे पंथा पंथानो पंथाना, पंथा पंथानो नव अपंथाना, हे पंथा, यही तो है, हे पंथा पंथानव, हे पंथानव, हे पंथाना। ठीक है, हे पंथाना इस टाइप रूप बनता है। अब पंथानम, पंथानम, फिर वही पंथानव, पंथानव, पथा। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा पथा शब्द, क्योंकि समझ नहीं पाए सब पंथाना कहीं पथा तो हो ही नहीं सकता और बाकी सब हो सकता है। इसको आप पेंसिल से अवश्य गोला कर दीजिएगा। अब पथा है, पथा है, पथे हैं, फिर पथा आ गया है,
पथा पथे पथि, पथि है। अब पंथा पथाभ्याम है, भ्याम ये आपका आ गया पथिभ्याम, पथिभ्याम। अब आपको आ गया है पथो शब्द है, पथो शब्द है, ठीक है। उसके बाद आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन पथभी शब्द आएगा, पथी भी शब्द आएगा, ठीक है। अब उसके बाद पथी भ्या आएगा, पथिभ्या। उसके बाद फिर भ्या भ्या करके आएगा, उसके आएगा पथाम, पथाम। अब थोड़ा सा भूलेंगे कहाँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ भूलना है, ठीक है। अब यह पथाम आप समझ लीजिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन मार देंगे, जान लीजिएगा। पथाम, पथाम ही तो है। यह एकदम लग रहा है कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, लेकिन थोड़ा सा रूप 2 लाइन जरूर भैया रट लीजिएगा, और बाकी अनुमानित में इसे जानते रहिए कहाँ क्या बनता है। पंथा पंथानौ पंथाना, पंथानम पंथानौ पथा, पंथा पंथानौ पंथाना, हे पंथा हे पंथौ हे पंथाना, पंथानम पंथानौ पथा। और वही पथा पथा शब्द पंचमी षष्ठी एक वचन में आता है, आप समझ लीजिए पथा पथा शब्द है। और पथा पथिभ्याम पथ भी आई और भी तो निकाल लेंगे, चलो भाई द्वितीय बहुवचन है। पथिभ्या भी निकाल लेंगे, पथिभ्या पथिभ्या। लेकिन पथाम आएगा तो आप तुरंत डाउट हो गए, यार द्वितीय विभक्ति एक वचन तो नहीं है, ठीक है। यह पथाम और पथा पंथा नाम, यह दोनों सेम टू सेम मेल खाता है। आप अवश्य इसे गोला कर दीजिएगा, नहीं तो हो ही जाए लफड़ा। ये क्वेश्चन गवा 4 नंबर ग, ठीक। पथीस तो आप जान लेंगे, पथेस अगर पथीस इस टाइप आएगा तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। पथेस तो नहीं है, पथीस है, पथेस है, तो इस टाइप आप भी इसका भी मात्रा जानते रहें, एक ही है कि एक है कि ई के है, ठीक है। और सा कभी कभी हो सकता भुलवा दें, कठिन अगर क्वेश्चन देंगे। पथीस पहले लाइन में पहले विकल्प में पथीस कर देंगे, दूसरे में तालब श कर देंगे, सरौता वाला श कर देंगे, मूर्धन श कर देंगे, मूर्धन सा है ही, ठीक, सादा सा कर देंगे तो आपके लिए हो सकता दिक्कत हो जाए। इसीलिए जान लीजिए आकारांत में कभी कभी आता है ऐसा और अभी आया है। और बाकी मैंने जितना बताया है तो सब यही सा है, जान लीजिएगा। जैसे पुल्लिंग नकारांत के जितनी शब्द मिले हैं सब यही सा है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप देखते रहें, राइट करते रहें, लिखते रहें। अब पथा पथो पथाम है, पथि पथ तो आप जान लेंगे, पथि है तो सप्तमी विभक्ति तुरंत जान ही लेंगे। पथो पथोह ट्रांसफर प्रमोशन ये होती है, ठीक है। पथीसु पथेसु ये जानते रहिएगा। और कौन सा है ये, यही सब पूछे ही जाता है, ये सब यही, ये दोनों में पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, पक्का मान चलिए, ठीक है। पंथा पंथानो पंथाना, हे पंथा हे पंथानो हे पंथाना, पंथानम पंथानो पथा, पथा पथिभ्याम पथिभी, पथे पथिभ्याम पथिभ्या, पथा पथिभ्याम पथिभ्या, पथा पथो पथवाम, पथि पथो पथीसु, यह मान चलिए। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना बढ़िया बता रहा हूँ, जान लीजिएगा, नहीं दौड़ा कर बढ़ा देता, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है, चर्मन है। चर्मन माने चमड़ा, चर्मन, चर्मा चर्मड़ी चर्मनी, हे चर्म हे चर्मन हे चर्मड़ी हे चर्मनी, इस टाइप है। चर्म चर्मड़ी चर्मण, यह रूप इस टाइप चलता है।
उसके बाद चर्मणे चर्मणा चरणभ्याम चरणभ्या चर्मणे चरणभ्याम चरणभ्या चर्मणा चरणभ्या चर्मणा चरणो चर्मणाम चर्मण चर्मणो चर्मसु। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा छूट गया है, स्त्री सीमन, स्त्रीलिंग का अगर शब्द आएगा तो आप जानिएगा, अभी तक तो पुल्लिंग शब्द था, अब स्त्रीलिंग एक ठो है। सीमा सीमंतो सीमंता, हे सीमन हे सीमंतो हे सीमंता, सीमानम सीमानव सीमना, सीमना शब्द आएगा, तुरंत गोलियां लीजिएगा सीमना द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। ठीक है। सीमना सिंभ्याम सिंभी, सीमने सिंभ्याम सिंभ्यः, सीमना सीमभ्याम सीमभ्यः, सीमना सीमनो सीमनाम। ठीक है। सीमन सीमनो सीमसु, सीमनि और सीमनो सीमसु, इस टाइप है ना। इधर एक नाम का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा, यह भी नपुंसक लिंग है। हाँ, तो अभी स्त्रीलिंग चल रहा था, खा का खा है, दो भाग है इसमें, एक का है आपका स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नाम, नामन मीन नाम, नामन का कभी कभी मूल रूप पूछ ले जाते हैं, ये भी जानते हैं, नामन का नाम होता है। पथिन का पथि पथा पंथा पंथानो पथा, मूल शब्द क्या है? पथिन है। राजन, ये सब मूल शब्द भी जानते हैं। चर्मन, नामन का नाम, नाम नामनी नामन सब जानते हैं, लेकिन मूल शब्द थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, नामन आ जाएगा। ठीक है। नाम नामनी नामनी, बड़ी एक मात्रा आधा म है, फिर नामन, हे नाम हे नामन हे नामनो हे नामनी नामनी, नाम नामनी नामन, दोनों रूप वैसे चलेगा पर जैसे ये चला है। नामना नामभ्याम नामाभि, नामने नामभ्याम नामाभ्या, नामना नामनाभ्याम नामाम, नामना नामनो नामा नाम नाम नामनी नामनी, इस टाइप है। सप्तमी विभक्ति में है नामनी, और क्या है? नामानि। ठीक है। नामशु, ये देखो नामशु, ये वाला सर। ठीक है। और बाकी सब वही से सेम टू सेम है, जर्मन का मैंने बताया। आहन का शब्द वो, आहन में दिन होता है, नपुंसक लिंग ये भी है। नाम और जर्मन आहन ये सब नपुंसक लिंग है। आहन अहनि आहन, हे अह हे अहनि अहन, अहा अहनि अहन, अहा अहना अहोभ्याम अहोभी, अहने अहोभ्याम अहोव्या, अहना अहोभ्याम अहोवी, अहा अहो अहाम, अहि अहन अहो। भावि भावनी भाविन, हे भाभी हे भाविन हे भावनी हे भाविन, भाव भावी भाविन, भविना भव्याम भविनी, भवने भव्याम भव्य, भविना भवो भवो, भविना भवना भवीन भवीषु, इसमें भी मूर्धन्य सा है। ठीक है। तो कहने का मतलब 108 पेज नंबर। और नकारांत का रूप से समाप्त होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सब समाप्त होता है। अब आगे आपको पकारांत शब्द आता है, अप शब्द आता है। अप मीन पानी, सिर्फ बहुवचनांत में चलता है, जान लीजिएगा। बहुत पूछा जाता, बहुत पूछा जाता, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का बहुत पूछा जाता है, जान लीजिएगा। पक्का है, श्योर। पथा शब्द पक्का है, जरूर आएगा, जान लीजिएगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए चाहे। ठीक है। नहीं आएगा तो बताना है आप। तो आप देखते रहें, लिखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को, फर्स्ट क्लास। उसके बाद आप घर बैठे आराम से पढ़ते रहो, लिखते रहो, टीजीटी के पेपर देते रहो। पीजीटी का भी सब कुछ चलता रहेगा ऐसे, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी ब्रेक हो जाता है, कभी कभी कहीं जाना रहता है, कभी आवश्यक कार्य होते हैं तो आपको थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, नहीं हो पाता है तो आप निराश मत होइए, जान लीजिएगा। एक टीजीटी का सिलेक्शन था, वही कराने में
हाँ वेटिंग था, तो इसी में थोड़ा टाइम लग गया हमको। ठीक है, अब हो गया है, थोड़ा भाग दौड़ होता रहता है, तो आएंगे आपके सामने। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना आप देखते रहे, राइट करते रहे, लिखते रहे, आपका कोई कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, एक भी क्वेश्चन नहीं गड़बड़ हो सकता, जान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी प्रकार इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और कर दिया करें। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।